प्रति आदरणीय शुक्ल सर हमारे निर्णायक महोदय का स्वागत करें, वंदन करें। आज मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से एक ऐसे दर्शन पर बोलने जा रहा हूँ जो कि 1000 वर्ष पुराना होकर भी पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम यानी श्लोक नंबर 72 में मिलता है कि अयं निजा परोवेति गणना लघु चेतसा उदाचरितना तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह विचार कहता है कि यह मेरा व पराया, ऐसा विचार छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, परंतु जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं वो तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। ये दर्शन बताता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भावना, विश्व बंधुता की भावना के विचार दर्शाता है। न केवल महाउपनिषद ही नहीं बल्कि हमारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की गहराइयों से व्यक्त होती है, उसके अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 में कहा गया है कि सर्वभूत स्थितात्मा सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शनम। यह विचार बताता है कि सच्चा योगी वह है जो हर जीव में अपने आप को देखता है। 1897 में राम विश्व मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार ही नहीं बल्कि देशों को एक मंच पर लाता है, युद्ध रोकना, शांति और अनेक कार्यों को अंजाम देता है। यूनेस्को विश्व धरोहरों की रक्षा और सांस्कृतिक अध्यक्षता की, तब उसने वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर जैसी थीम और एक गहन थीम और अद्भुत थीम चुनी, क्योंकि आने वाली कल्याण की वैश्विक नीतियां होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम केवल भारत मैं आपके सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसमें जो भी गलती है क्षमा करें। भारतीय भूमि की प्राचीनता, इसमें से उत्पन्न हुई सभ्यता और संस्कृति से स्थापित होती है। इसमें इस परिप्रेक्ष्य में भारत भूमि की भौगोलिक जानकारी होना भी आवश्यक है। इससे ही जुड़ी हुई है हमारे भारत की ज्ञान परंपरा। यह सभी विषय परस्पर जुड़े हुए होते हैं। में अफगानिस्तान और प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित है लाट क्रमांक 5। हमारे मंच को नमन करूंगी और यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य और शिक्षकगण को मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हूँ जिसका पूरा सार हमारे दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी जड़ें पूरे भारतीय संस्कृति में फैली हुई है और इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में प्रकाशित है। हाँ, मैं वो विषय है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव का अर्थ होता है पृथ्वी से और कुटुंब का अर्थ होता है परिवार से। पृथ्वी में जितने भी परिवार हैं वो सारे के सारे एक हैं, पर मुझे माफ कीजिएगा, मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे धर्म क्यों अलग अलग है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगी, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप साइड पे रखिए, बस 5 मिनट के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि मैं क्या मुजरिम कहलाऊंगी और क्या होंगे मेरे इल्जाम अगर मैं हरे रंग से हिंदू लिखूं और भगवे से इस्लाम। क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगी और क्या होगा मेरा इल्जाम अगर मैं हरे रंग से हिंदू लिखूं और भगवे से इस्लाम। अगर मैं कह दूं कि यहाँ सभी एक है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ सभी एक है, अवतार एंजल लवी एक है, अवतार एंजल लवी एक है, या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, शहर श्याम गांव एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ने पर सबकी दवा एक है, बीमार पड़ने पर सबकी दवा एक है, या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था ना होगा कभी, ना तो महजबी जंग होगी, ना तो उसकी जगह कोई रंग होगी। हाँ एक था, हाँ एक है, पर मैं ये तो कह सकती हूँ कि खून अलग अलग है शायद और बूंद बूंद में फर्क है शायद, खून अलग अलग है शायद और बूंद बूंद में फर्क है शायद। कह दूं कि यहाँ सभी के अलग रंग है, या मैं कह दूं कि यहाँ सभी एक अलग रंग है। अगर रंग एक है तो ऐसे कैसे, या मैं कह दूं कि हुआ है। आज हम ऐसे ही टॉपिक को लेके विषय में बात करना चाहूंगी। आज इस मंच पर मैं आपको एक ऐसा बात भी बताना चाहूंगी जो कि बहुत दर्दनाक है और बहुत ही मंच पर क्यों उपस्थित है ये भी बहुत सोचने की बात है, क्योंकि आज ऐसे लोग भी यहाँ पे दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो बोलता है ये मुझे ऐसे 100 ऊर्जावान युवाओं की जरूरत है जिससे मैं देश की दशा और दिशा बदल दूं। अरे हम तो फिर भी 6 करोड़ हैं, हमको तो पूरा भारत देश बदल देना
जाति को लेके भेदभाव करते आते हैं, और प्लीज ये अपने मन में ना लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ जाति और धर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप बोल रहे कि वसुधैव कुटुंबकम का 6 मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है। लाट क्रमांक 6। गति प्रबल पैरों पे भरी तो क्यों रहे हम दरदर खड़े, जब सामने है आज हमारे रास्ते इतने बड़े, जब तक मंजिल पा न सके तब तक हमें न। हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, जो समृद्ध विकसित व ज्ञान से परिपूर्ण थी। इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इसी के साथ मैं लाट क्रमांक 7 से आपके समक्ष अपना अयम निज परिचेति गण, क्या तुम्हारा क्या मेरा क्या। हम देख सकते हैं कि इस पढ़े हैं, पढ़ करके अपना तन मन अर्पण करके जिन्हें एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है। हाँ, एक भारत भव्य बनाना है। सर्वप्रथम स्वर्गीय देवी मां सरस्वती और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को मेरा प्रणाम। तत्पश्चात प्रबुद्ध सदन मंडल व निष्पक्ष निर्णायक मंडल को मेरा विषय है संपूर्ण राष्ट्र की आत्मा का विषय, वसुधैव कुटुंबकम में भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान। महोदय, वर्तमान परिदृश्य में जब संपूर्ण विश्व आधुनिकता का आंचल ओढ़े प्रगति की अंधी राह पर अग्रसर होते हुए मानवता का मान मर्दन करता हुआ अग्रसर होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा के योगदान को हम इस तरीके से चर्चा करते हुए देख सकते हैं। आज समय है हमें यूनेस्को मानव अधिकार आयोग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण जैसे संपूर्ण विश्व को एकता के साथ के लिए मंच पर आमंत्रित है। लाट क्रमांक 10। आपके साथ साझा कुटुंबकम में भारतीय ज्ञान का योगदान कैसे है मेरे दोस्तों, हमें जानने की जरूरत है। जैसा कि हमारी नई शिक्षा नीति 2020, हम सब इस चीज से परिचित है कि एनईपी क्या है। एनईपी के बारे में हमें बताया गया, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यों जोड़ा गया। दोस्तों के लिए मंच पर आमंत्रित है। एक देश कहा, भारत को एक दूध कहा, भारत को एक दूध कहा। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्यारे साथी, आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान। यह एक संस्कृत वाक्य है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। यह संस्कृत श्लोक का एक छोटा सा चरिता नातु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कहते हैं कि यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी छोटी गणना करने वाले लोग, और दूसरे वे जो कहते हैं कि जो इनका हृदय उदार होता है, और वे कहते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। कुटुंबकम का विचार बहुत ही पुराना है। आज जब हम एक वैश्विक समाज में रहते हैं, एक विषय है जो कि बहुत ही भारत एक बहुत धार्मिक और बहुत सांस्कृतिक। सम्मानित निर्णायकगण, अध्यापकगण व मेरे आधुनिक चिकित्सा ही सहारा है। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन, तत्पश्चात आदरणीय निर्णायकगण, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर नमस्कार। आज जैसा कि आज के हमारे वाद विवाद का विषय है, क्या आधुनिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का विकल्प हो सकती है, जिसमें मैं पक्ष में अपनी बात रखने आई हूँ। आज मैं जिस पक्ष का समर्थन कर रही हूँ वो केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा की सबसे विश्वसनीय ढाल है। आयुर्वेद हमारी विरासत है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति जीवन की रक्षा करने की क्षमता रखती है। जीवन शैली सुधारना अलग बात है, लेकिन जब जीवन बचाने की बात आती है तो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक ही दिशा में उठती है, और वो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति की ओर। इसलिए सच होती है, प्रमाणित होती है। महोदय, आयुर्वेद जो कि केवल अनुमान पर चलता हो, वो सटीक इलाज कैसे कर सकता है। जब जीवन दांव पर हो तब अनुमान काम नहीं आता, जब जीवन दांव पर होता है तो आमंत्रित है लाट क्रमांक 8।
दौड़े तन्मया दारी गया, तमाशा दिखा अभी अभी हमारे बीच एक मदारी गया। महोदय, हम अंगुलकार गुरुओं के चरणों पर अर्पित करते हैं, जन्म से लेकर यौवन सबको शौर्य राष्ट्र को समर्पित करते हैं। नचिकेता की पुण्य भूमि भगत सिंह की शान है, एपीजे की भूमि अब्दुल कलाम की ये शान है, और युवा देश युवा की जिस भारत की वाले लोग या को चिरयुवा नाम से जानेंगे, चिरयुवा नाम से जानेंगे। मैं सर्वप्रथम माता सरस्वती और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आवश्यकता के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रकृतियों में जड़ी बूटियों में अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है। लाट क्रमांक 10 कॉलेज ग्राउंड कि आधुनिक चिकित्सा और जो हमारा आयुर्वेद है इसके बारे में हम जब से जान रहे हैं, इतने सारे लोगों से आपने सुनना। जब हमारी पहले प्रतिभागी आए, उनने पक्ष में बोला कि रोबोट जो है वो रोबोट